दोस्तों नमस्कार। मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा रणथंभौर की फेमस टाइग्रेस शक्ति किस तरह किल करने में असमर्थ रही और किस तरह उसके बच्चों ने उसकी ओर धकेला किल को मारने के लिए। तो ये सारी सीक्वेंस देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें मेरे दोस्तों। ये टाइग्रेस शक्ति है जो कि दिन के 3 बजे घास के अंदर आराम फरमा रही है। जब टाइगर ज़्यादा भूखा होता है तो वो अपने एनर्जी को बचाने के लिए सोते हैं। इसके 2 कब्स हैं। कब्स अठखेलियाँ कर रहे हैं क्योंकि कब्स कभी कभी दूध पी लेते हैं और फीमेल एक तरफ घास में सोई हुई है। इनमें एक मेल और एक फीमेल कब्स हैं। ये माँ के इर्द गिर्द ही दिन के टाइम पे रेस्ट करते हैं। माँ अकेली घास में सोई हुई है। उसका प्लान है कि कोई डियर पानी पीने आए, कोई भी जानवर पानी पीने आए तो वो उसको मार गिराए। लेकिन बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, इससे डियर चौकन्ने होकर भाग जाते हैं। आप इसमें देखोगे जब माँ गहरी नींद में सो रही है तो एक बच्चा डियर को देखता है, एक माँ के पास बैठा हुआ है। तो वो किस तरह उसको मारने की स्ट्रेटजी बनाते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के लिए डियर को मारना बड़ा मुश्किल का काम है। लेकिन ये जानवर को अपनी मदर की तरफ चेज कर सकते हैं। देखो सांबर की फैमिली पानी पीने आ रही है दोस्तों, और टाइगर का कब्ज है वो किस तरह इनको चेज कर रहा है आप इस वीडियो में देख रहे हैं। धीरे धीरे वो सांबर की तरफ और बढ़ रहा है। जब सांबर का ध्यान पानी पीने में रहेगा तब वो माँ की तरफ उनको भगाएगा। वो किस तरह धीरे धीरे देखो आप, टाइगर का कब्ज जो कि करीब 10 महीने का है और वो सांबर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे सांबर नीचे पानी पीने उतरता है वैसे ही टाइगर कब उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है और फिर जैसे नज़दीक जाता है अब वो रेस लगाएगा। देखो दोस्तों किस तरह भाग रहा है टाइगर का कब सांबर की तरफ। देखो पूरी स्पीड में, फुल स्पीड में भागा, सांबर के बच्चे को चेज किया, सांबर के बच्चे को माँ की तरफ भगाया और माँ उठ करके और चली और सांबर का बच्चा छलांग लगाता हुआ पानी को कूद गया और सारी फैमिली देखती रह गई। कितना बड़ा मिस हुआ किल देखो दोस्तों। और फीमेल सांबर की तरफ देखती रही और जो बच्चे ने किया उसके ऊपर भी थोड़ा वो गुस्सा हुई, क्योंकि वो सांबर को थोड़ा जल्दी चेज कर गया। अगर पानी पीते वक्त चेज करता हो सकता है फीमेल उसको मार गिराती, लेकिन वो पूरी दोपहरी जहाँ घास में सो रही थी शिकार के लिए, ये उसका दिन भर का प्रयास असफल रहा और टाइगर का कब्ज अपनी माँ की तरफ देखता हुआ उसको यह है कि माँ मुझे डांट मारेगी और वो माँ की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों किस तरह धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ जा रहा है और माँ से जा कर के वो पता नहीं क्या उसको बोलता है उनकी लैंग्वेज में। और दूसरा कब निराश होकर के और बैठ जाता है, वो घास में बैठा हुआ है। और ये जो भी इससे गलती हुई, जो भी कुछ हुई, माँ के पास में क्षमा मांगने के लिए धीरे धीरे माँ की तरफ बढ़ रहा। देखो दोस्तों फिर माँ को किस तरह जा कर के किस करता है। मैंने प्रयास किया पर अपन शिकार करने में असफल रहे। तो इस तरह दोस्तों टाइगर के लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल का काम है। टाइगर 20 से 30 बार कोशिश करता है तब एक बार शिकार को मारने में सक्षम होता है। और धीरे धीरे अभी भी कब्ज को ये डाउट है कि मेरे माँ ने कहीं शिकार तो नहीं कर लिया, इसलिए वो घास में इधर उधर सूंघता हुआ और सांबर को ढूंढने की कोशिश करता है। जहाँ जहाँ होकर के सांबर भागा उसकी स्मेलिंग घास में लेता हुआ टाइगर का कब किस तरह धीरे धीरे चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। और माँ वहाँ से खड़ी होकर के, क्योंकि माँ के मुझको लगता है पैर में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए माँ ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकी और सांबर बच के निकल गया। धीरे धीरे माँ पानी की तरफ बढ़ती है दोस्तों, लेकिन फिर वो घास में छुपने की कोशिश करती है और बच्चों को डांट पुकार करके
और वहाँ से एक तरफ बैठने के लिए कहती है। देखिए दोस्तों, किस तरह घास में कैमोफ्लाज होकर के टाइगर चलता है और किस तरह वो रेस्ट करता है। यह बीच घास के सेंटर में जाकर के, जहाँ उसको अन्य जानवर नहीं देख सके, उस जगह जाकर के ये छिपने की कोशिश कर रही है। देखो दोस्तों, यह माँ बैठ गई और बच्चे किस तरह पीछे जाकर के रेस्ट करते हैं और अपनी टेरिटरी का मार्किंग करना आदि सब सीखते हैं। तो इस तरह टाइगर के लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल का काम है। वो करीब 20 से 30 बार ट्राई करते हैं, तब जा कर के एक बार सक्सेस होते हैं। तो सप्ताह में एक बार टाइगर अपना किल कर पाता है। स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल बोलते हैं, उसको 2 दिन में ये फैमिली फिनिश कर देगी, क्योंकि बच्चे अभी 10 महीने के हैं। ये करीब 8 से 10 किलो मीट एक दिन में खाते हैं। माँ 18 से 20 किलो मीट एक दिन में खा लेती है। तो सांबर डियर अगर इनको मार लेते हैं तो करीब 3 से 4 दिन में ये अपना किल को फिनिश करते हैं। होपलेस होकर के पूरी फैमिली किस तरह बैठी हुई है। एक बच्चा पीछे जाके बैठ गया, माँ घास में छुपने की कोशिश करती है और एक बच्चा अपना स्मेलिंग करता हुआ माँ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें, ताकि मैं आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर आऊं और वन्य जीवों के बारे में सारा आपको उनकी अटखेलियाँ, उनका व्यवहार आदि दिखाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए। आपका सबका शुक्रिया जो आपने मेरे YouTube चैनल को देखने में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।